एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार, देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। ओके, और मेरे साथ प्रे कीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, तो सबसे पहले ये कार्ड अपने आप पॉपअप हो रहा था, एंड दैट इज पॉसिबिलिटीज, इनोसेंस। Next we have is turning in. Third is totality. Okay. Participation. Control. Okay, and the next is conditioning and rightness. Okay. Okay, so maybe जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके, एंड या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं, यानी ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहेगी। सब ज़ोडिएक साइंस बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं। तो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए आगे हम बात करने वाले हैं। सो देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं पॉसिबिलिटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। पॉसिबिलिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं ना, ओके, काफी क्लैरिटी मिल रही है मे बी उनको। ठीक है, मे बी उनको क्लैरिटी मिल रही है, उनकी एनर्जी में मुझे काफी क्लैरिटी नजर आ रही है, जहां पर वो आपको लेकर बहुत बहुत चीजों को लेकर मतलब वो क्लियर होते हुए मुझे दिख रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये एनर्जी दिख रही है जहां पर अगर उनके दिल में आपको लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कुछ डाउट्स थे ना, तो यस, इस पर्सन के वो डाउट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स कहीं ना कहीं खत्म हुए, हटे। ओके, एंड कई अगर मतलब यहाँ पर ये पर्सन की एनर्जी ऐसी भी हो सकती है जहां पर अगर अभी तक ये पर्सन इस चीज से भी अवेयर नहीं थे कि इनके दिल में आपके लिए प्यार है या इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। इन्हें अगर अभी तक ऐसा लगता था ना कि ये आपसे अगर दूर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो ये आपको मिस नहीं करेंगे, ये आपसे प्यार नहीं करते, अगर अभी तक इनको ये चीज लगती थी, तो मैं देख रही हूँ कि इनको क्लैरिटी इस चीज को लेकर भी मिली है कि ये आपसे प्यार करते हैं। ओके, कि इनके दिल में आपके लिए प्यार है और ये आपसे अलग होने के बाद भी आपको भुला नहीं पाएंगे। इनको क्लैरिटी इस चीज की मिल रही है आज कि ये पर्सन आपके बिना खुश नहीं रह सकते। वो क्लैरिटी मैं इनकी देख रही हूँ। काफी पॉजिटिव एटीट्यूड है आपके पार्टनर का। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और मुझे देखने को मिल रही है, या तो इस पर्सन ने आपको बहुत ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दी है जहां पर ये पर्सन आपसे बात करते थे और बिना कोई रीजन के आपसे बात बंद भी कर देते थे, राइट? आपको रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते थे और फिर से आपसे बात शुरू करते थे। तो इस तरीके से बात शुरू करते थे जैसे आप दोनों के बीच में सब कुछ बिल्कुल सही है। कभी अपॉलॉजी नहीं करी इस पर्सन ने, कभी आपसे माफी नहीं मांगी। अपॉलॉजी की एनर्जी मैं देख ही नहीं रही हूँ यहाँ पर, अभी तक तो नहीं देख रही। ओके, सो कभी अपॉलॉजी नहीं करी। अपॉलॉजी क्यों नहीं करी? क्योंकि इनके अंदर ईगो बहुत है, प्राइड बहुत है। यहाँ पर ईगो और प्राइड की एनर्जी, फायर की एनर्जी है। तो यस, ये बहुत ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आपको देकर गए हैं। और दूसरी एनर्जी में यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपको इनकी तरफ से मिक्स सिग्नल्स मिलते हैं, यानी आपको लगता है कि आप इन्हें सही तरीके से नहीं जान पाए हो। ठीक है, कभी तो बहुत प्यार दिखाना और कभी बिल्कुल भी प्यार नहीं दिखाना। तो आपको इनकी तरफ से मिक्स सिग्नल्स मिलते हैं। आप क्लियर नहीं हो इनको लेकर कि ये आपसे प्यार करते भी हैं या नहीं, ये आपसे शादी करेंगे भी या नहीं। ये कुछ सवाल आपके दिल में आज भी है।
ओके, सो वो चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर आपको इनकी तरफ से मिक्स सिग्नल्स मिलते हैं। इनके कंफ्यूजिंग एटीट्यूड होने की वजह से आप कंफ्यूज्ड हो, आपके अंदर कंफ्यूजन है। इनके बिहेवियर ने, इनके मिक्स सिग्नल्स ने आपको कंफ्यूज कर दिया है, इस रिश्ते को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया हो जैसे। ओके, सो वो एनर्जी यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी की एनर्जी दिख रही है मुझे। पॉसिबिलिटी ये दिखा रही है कि होपफुल तो है आपके पार्टनर, होपफुल काफी नजर आ रहे हैं मुझे, पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं उन्हें, पॉजिटिव एटीट्यूड में। आपके पार्टनर को अभी तक तो ऐसा लगता है कि यस, वो अगर आपको आकर मनाएंगे तो आज भी आप उनसे प्यार करते हो और आप मान जाओगे। इनोसेंस की एनर्जी देखते हैं यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। ओके, इनोसेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है डेथ एंड रीबर्थ। ये आपकी इनोसेंस से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। अगर इनको अगर कुछ चीज वापस खींचकर आपकी तरफ लेकर आ रही है ना, तो वो है आपकी इनोसेंस, वो है आपका प्यार, आपकी प्योरिटी। आपकी प्योरिटी इनको आपकी तरफ खींच कर लेकर आ रही है, और कोई चीज नहीं है। ओके, सो इनको एहसास हो रहा है कि आप इनसे कितना प्यार करते हो, या कितना प्यार आपने इन्हें दिया है, और आपका प्यार एकदम प्योर है, प्योर लव की तरह है। सो ये जो चीज इनको आपकी तरफ खींच कर ला रही है ना, वो कुछ और नहीं है बल्कि इनोसेंस है, आपका प्यार है, आपकी प्योरिटी है। जो आपने इतनी प्योरिटी से इस रिश्ते को निभाया है ना, इतना प्यार दिया है, यस, वही चीज उनको आपकी तरफ खींचकर जैसे ला रही हूं। और इन्हें ऐसा भी लगता है, डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है कि अगर ये बदल जाएं, अगर ये सुधर जाएं, तो यस, आप इन्हें माफ कर दोगे। ओके, अगेन वही एनर्जी निकल कर आई है जहां पर ये चेंज होना चाहते हैं। इनके अंदर मैं चेंजेस आते हुए देख रही हूँ, चेंजेस, टर्निंग। इनकी एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है? प्लीज डिवाइन, हमें सिंगल कार्ड चाहिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज क्लैरिफाई करें टर्निंग इनकी एनर्जी यहाँ पर क्यों है। किंग ऑफ पेंटिकल, आप मुझे काफी इनर वर्क करते हुए नजर आ रहे हो। मे बी आप बहुत इनर वर्क कर रहे हो आजकल, ठीक है। आप मेडिटेशन कर रहे हो, योगा कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, और समथिंग, ठीक है। ऐसा कुछ आप ऐसी कोई चीजें कर रहे हो जिससे आपका दिमाग शांत हो जाए, जिससे आपका मन शांत हो जाए। आपको शांति चाहिए, आपको पीस की जरूरत है, मैं वो देख रही हूँ। और उस पीस के लिए आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो आजकल, प्रेयर्स, पूजा करना, वो बहुत ज्यादा आपने स्टार्ट जैसे कर दिया हो। तो वो एनर्जी यहाँ पर है, टर्निंग इनकी एनर्जी है, जहां पर इनर वर्क हो रहा है आपके अंदर। और ये इनर वर्क आपके आउटर ब्यूटी में, आउटर आपके पर्सनालिटी में चेंजेस लेकर आ रहा है। जो आप इनर वर्क कर रहे हो ना, उससे आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, उससे आपकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा निखर रही है, अच्छी दिख रही है। और ये पर्सन आपको एकदम फियरलेस एनर्जी में दिख रहे हैं। उन्हें दिख रहा है कि आपके अंदर बिल्कुल भी अब फियर नहीं है, आपके अंदर बिल्कुल भी फियर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है किसी चीज का। आप एक बार खो चुके हो इस पर्सन को, और आपके अंदर से आपने सारा फियर अब जैसे निकाल दिया हो, है ना। अब आपको क्या खोने का डर है? कुछ भी नहीं। जो इंसान सब कुछ खो चुका हो, उसको क्या खोने का डर होता है? फिर कुछ भी खोने का डर नहीं होता। तो आप बहुत ही फियरलेस दिख रहे हो अपने पार्टनर को, बहुत पावर में दिख रहे हो। और उनको ऐसा लगता है कि शायद वो आपके लिए गलत सोचते हैं। उन्हें लगता है कि उनका परसेप्शन आपके लिए गलत है। वो ये जो सोचते हैं ना, कि अगर आपकी जब ये एनर्जी आपके पार्टनर देखते हैं ना, तो उनको लगता है कि अगर वो ये सोचते हैं कि वो अगर आपसे आकर चार मीठी बातें करेंगे और आप हाँ कर दोगे, आप मान जाओगे, ठीक है, आप मैनिपुलेट हो जाओगे, तो नहीं। ये एनर्जी मुझे ये दिखा रही है कि नहीं, आप मैनिपुलेट नहीं होने वाले हो, ठीक है। उन्हें दिख रहा है आप बहुत पावर में आ चुके हो, एंड अब आपको मैनिपुलेट करना, आपको अपनी बातों में लेना बहुत मुश्किल है। ओके, सो यस, आपका इनर वर्क आपको बहुत पावर दे रहा है। और अब आपके अंदर इतनी पावर भी है कि आप उन्हें ना भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप उन्हें ना भी कर सकते हो। तो यस, ये पावर भी आपके अंदर है, और ये पावर को भी देख रहे हैं, और ये पावर उनको डर भी दे रही है। टोटैलिटी की एनर्जी को किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। डर किस चीज का दे रही है ये पावर? उन्हें डर दे रही है कि अगर वो अब आपको अप्रोच करेंगे तो आप ना भी कर सकते हो, ठीक है, चांसेस ना के भी हैं। तो ये चीज भी आपके पार्टनर को लग रही है। टोटैलिटी को किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके, मे भी हो सकता है कि आज सुबह ये पर्सन आपके लिए कुछ करना चाह रहे थे, आपको सिंपल सा कुछ गुड मॉर्निंग का मैसेज हो सकता है ये भेजने की बहुत मन कर रहा था इनका, ठीक है, कि छोटा सा कोई ऑफर, छोटा सा कुछ मैसेज, है ना, जैसे गुड मॉर्निंग, या तो मतलब कहीं ना कहीं इनका बहुत इच्छा हो रही थी आज कि आपसे बात करें, आपको मैसेज करना चाह रहे थे। तो सबसे पहले तो वो एनर्जी यहाँ पर है, किंग ऑफ सोर्ड्स मुझे बता रहा है। साथ ही साथ टोटैलिटी है। ऐसा क्यों करना चाह रहे थे? ऐसा इसलिए करना चाह रहे थे क्योंकि ये आज बहुत मिस कर रहे हैं। आज सुबह से ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, इनके थॉट्स में, इनकी यादों में कहीं ना कहीं आप हो।
और आपसे ये दूर भी नहीं हो पा रहे। अगर इन्हें लगता है कि आपसे दूर होकर हो जाएंगे या आपसे मूव ऑन कर जाएंगे, तो नहीं, ये मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, ये आपसे दूर नहीं हो पाएंगे। ये आपके बिना बिल्कुल अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं। आपके साथ मिलकर टोटलिटी है, यानी आपके साथ मिलकर कंप्लीट फील करते हैं। पार्टिसिपेशन की एनर्जी को जो एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है इज द एम्प्रेस। ये आपसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस नजर आ रहे हैं, आपसे, आपकी पर्सनालिटी से, आपकी फिजिकल ब्यूटी से। ये बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो। अगर आप फीमेल हो, आपके हेयर्स, आपकी स्किन, आपके लुक्स, आपकी आईज, इन चीजों से पर्सन बहुत इम्प्रेस्ड है। ठीक है, वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इम्प्रेस की एनर्जी है, जहां पर बहुत इम्प्रेस्ड है ये पर्सन आपसे। मैं यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी ऐसे भी देख रही हूँ जहां पर आप दोनों के बीच में हो सकता है जो सेपरेशन आया उसका रीजन फैमिली हो सकती है। ओके, फैमिली के इशू मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हो सकता है फैमिली की वजह से आप दोनों अलग हो गए हो। फैमिली नहीं चाहती थी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो या आप दोनों की शादी हो। ठीक है, और आप दोनों फैमिली की वजह से अलग हो गए हो, फैमिली की वजह से सेपरेशन आ गया आप दोनों के बीच में। ठीक है, और ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, जो मूव ऑन करा है, आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन करा है। पता है, यू नो व्हाट, जितना पेन आपको मिला है ना, उससे ज्यादा कहीं पेन इनके अंदर भी है। ठीक है, आपसे अलग होने का, आपसे दूर होने का। आपसे दूर होकर ये पर्सन, ये मत समझिए कि बहुत खुश है, हैप्पी है, नहीं, पेन में इनके अंदर भी देख रही हूँ। ओके, सो अगर फैमिली इशू की वजह से यहाँ पर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है ना, तो ये भी सोचने कि इन्हें अपनी फैमिली को मनाने की फिर से कोशिश करनी चाहिए। कंट्रोल की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है डेविल। अगेन मुझे अट्रैक्शन नजर आ रहा है, फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है यहाँ पर। ये पर्सन आपको हमेशा अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। ठीक है, आपको हमेशा अपने हिसाब से चलाया भी है। इस पर्सन ने आपको कंट्रोल करा है, आपको डोमिनेट करा है। बहुत टॉक्सिक हो गए थे एक टाइम पर, बहुत टॉक्सिक हो गए थे ये पर्सन। ओके, और आप हर चीज इनकी सह रहे थे। क्यों सह रहे थे आप? क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे। ठीक है, लेकिन अब आप कोई भी चीज सहना नहीं चाहते हो। मैं आपकी एनर्जी में बहुत पावर देख रही हूँ। मैंने कहा ना, आपके पार्टनर की एनर्जी में क्लैरिटी है, लेकिन आपकी एनर्जी में बहुत पावर है यहाँ पर। तो आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो, आप अब एडजस्ट नहीं करना चाहते हो। आप, अगर ये पर्सन आएंगे भी ना और आपसे आकर कहेंगे कि एडजस्ट करो, मेरी अपनी सिचुएशन, अपने हालात आपको बताना चाहेंगे, तो आप नहीं सुनने के लिए रेडी नहीं हुआ। ठीक है, आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि आप इस पर्सन से अगर प्यार करते हो ना, तो आप चाहते हो कि पूरे तरीके से ये पर्सन आपका हो जाए। ठीक है, या फिर पूरे तरीके से हट जाए आपकी लाइफ से। तो आप एक फैसला चाहते हो कि ये पर्सन एक डिसीजन ले, ये पर्सन एक फैसला करें कि इन्हें पूरे तरीके से आपका होना है या पूरे तरीके से आपसे अलग होना है। तो यू वांट कि ये पर्सन कोई एक फैसला ले उन चीजों को लेकर। अटका कर नहीं रखें आपको, आपको स्टक नहीं रहना है, आपको स्टक नहीं रहना है इस रिलेशनशिप में, राइट? सो यस, आप सब सहने के लिए तैयार हो, लेकिन फिर आपको ये पर्सन पूरा चाहिए। आप उस मेंटालिटी में हो। कंडीशनिंग की एनर्जी देखते हैं क्या क्लैरिफाई कर रही है। कंडीशनिंग विद द पेज ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ये पर्सन काफी खुश नजर आ रहे हैं आजकल। ठीक है, बेफिक्र नजर आ रहे हैं, बहुत हैप्पी नजर आ रहे हैं आपको, और आपको लगता है कि ये पर्सन आपको इतना पेन देकर इतना खुश कैसे हो सकता है। आप ये सोचते हो, कि आपको इतना पेन देकर ये व्यक्ति कैसे खुश रह सकता है। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। ये आपको दिखा ही अपनी खुशियां रहे हैं। ये आपको दिखा रहे हैं कि इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत नॉर्मल चल रही है। ठीक है, बहुत हैप्पी है ये अपनी लाइफ में, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी में ये खुश नहीं है। रियलिटी अगर इनकी देखी जाए ना, ये बहुत उदास दिख रहे हैं मुझे, बहुत दुखी नजर आ रहे हैं। कंडीशनिंग की एनर्जी यहाँ पर है, यानी इन्हें ऐसा लगता है ये किसी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं। यहाँ पर हो सकता है कि गलती ना ही आपकी है, ना ही गलती किसी और की है। यहाँ पर गलती है सर्कमस्टांसेस की, क्योंकि आप दोनों के बीच में सर्कमस्टांसेस ही ऐसे बन गए हैं कि आप दोनों को अलग होना पड़ा या आप दोनों को सेपरेट होना पड़ा। और इस सेपरेशन में ना ही आप खुश नजर आ रहे हो मुझे, ना ही आपके पार्टनर खुश नजर आ रहे हैं। और काफी सौरों की एनर्जी में उनके अंदर देख रही हूँ, यानी सैडनेस में उनके अंदर देख रही हूँ। आपसे अलग होने का, आपसे बिछड़ने की एक सैडनेस उनके अंदर में देख रही हूँ। राइटनेस की एनर्जी को, बॉटम एनर्जी यहाँ पर हायरोफेंट है, क्लैरिफाई कर रही है। ये पर्सन एक फेवरेबल टाइम का वेट कर रहे हैं। ठीक है, इन्हें लगता है कि अभी ये आपके बारे में ना नहीं जानते हैं कुछ, इन्हें आप मिस्टीरियस दिख रहे हो। उन्हें नहीं पता कि आपके दिल में अब इनके लिए क्या है। उन्हें नहीं पता कि आप इनसे प्यार करते हो या नहीं करते हो। मे बी आपके सेपरेशन को या तो बहुत वक्त हो चुका है, या फिर अगर वो आपको देखते हैं तो उन्हें लग रहा है कि
आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में, आप मूव ऑन कर चुके हो, आप या तो आप किसी और के साथ एंगेज हो रहे हो। तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर वॉज लिटरली वेटिंग फॉर दैट फेवरेबल टाइम कि कब उन्हें पता लगे कि आपके दिल में उनके लिए क्या है और वो आपको अप्रोच कर सके। तो यस, ये पहले पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिल में इनके लिए क्या है या आपके दिल में इनके लिए क्या फीलिंग्स है, फिर ये आपको अप्रोच करेंगे। सो वो एनर्जी यहाँ पर है। ओके, लेट्स चेक मोर। हायरोफेंट की एनर्जी है, काफी स्पिरिचुअल हो चुके हैं, इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं आपको आपके पार्टनर। मैं देख रही हूँ ये चाहते हैं कि आप इन्हें अटेंशन दो, आप इन्हें नोटिस करो, और आपकी अटेंशन सीख करने के लिए भी हो सकता है कि ये कुछ कर रहे हैं। ओके, आपके आसपास ज्यादा घूमना, आपके आसपास लोगों से बात करना, या ऐसे कुछ पोस्ट, रील्स या सॉरी पोस्ट डालना, या फिर कुछ ऐसी चीजें पोस्ट करना, स्टेटस डालना जो जिससे आपकी अटेंशन इन्हें मिल सके। सो यस, दे वांट योर अटेंशन। प्लेयर की एनर्जी है यहाँ पर सबसे पहले। ओके, पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। प्लीज डिवाइन और क्लैरिफाई करें इस एनर्जी को। सिंगल, ओके, हुकअप, soulmates, text message, storm warning, next we have social media and bottom is magnetic attraction। ठीक है, सो यस, यहाँ पर मैं एक सिचुएशन देख रही हूँ। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। आई नो बहुत लोगों के साथ कर सकती है ये चीज रेजोनेट, बिकॉज मैं यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन देख रही हूँ दैट इज हुकअप एंड सिंगल। ओके, दिस इज टू द एनर्जी। सो यहाँ पर मैं एनर्जी जो देख रही हूँ ना, हो सकता है ये पर्सन ने अगर आपके साथ रिलेशनशिप बनाया या आपके साथ कनेक्शन फॉर्म कराना, तो हो सकता है इन्होंने सिर्फ फिजिकल ब्यूटी, आपकी सिर्फ फिजिकल ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर उन्होंने आपके साथ कनेक्शन बनाया, क्योंकि वो आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी चाहते थे या फिर लस्ट की फीलिंग थी उनकी आपके लिए। और जब कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी हुई या फिर आप दोनों पास आए, क्लोजनेस बढ़ी आप दोनों के बीच में, उसके बाद से यू फील कि आपके पार्टनर चेंज हो गए। ठीक है, क्योंकि मे बी वो आपके साथ रिलेशनशिप में ही एक मोटिव के साथ हो सकता है आए हूं। बट अगर ऐसा भी कुछ हुआ है ना, तो उस समय तो आपके पार्टनर को, ट्रूली मैं बता रही हूँ कि अगर ये आपकी सिचुएशन है तो उस समय आपके पार्टनर को रियलाइज नहीं था कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो एक सेल्फिश मोटिव उनका है तो वो कुछ गलत कर रहे हैं। बट यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि वो गलत करके आए हैं, जो भी वो करके आए हैं पास्ट में गलत करके आए हैं। ओके, और आपकी प्योरिटी वो फील कर पा रहे हैं, आपके लिए एक प्योर लव अब उन्हें फील होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, और आपके लिए बहुत प्योर लव भी इस पर्सन को फील हो रहा है। सो यस, हुकअप मुझे वन नाइट स्टैंड की एनर्जी दिखाता है और सिंगल की एनर्जी भी दिखा रहा है कि अगर ये पर्सन आपको छोड़कर, आपको चीट करा, डिच करा, आपको छोड़कर थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर ये पर्सन गए हैं, तो भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैप्पी नहीं है। थर्ड पार्टी जो भी है वो उनको उनका कर्मा दे रही है, थर्ड पार्टी से भी उनको अपना कर्मा मिल रहा है। थर्ड पार्टी भी हो सकता है कि उनको उसी तरीके से चीट कर रही है जिस तरीके से आपके पार्टनर ने आपको चीट करा था। हो सकता है थर्ड पार्टी ने भी आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया है और आपके पार्टनर भी उस चीटिंग को, उस डिसेप्शन को फील कर पा रहे हैं जो चीटिंग डिसेप्शन आपने फील करी है। अब अगर ऐसी सिचुएशन है तो इन्हें आपसे इमोशनल नीड की इंटेंशन हो रही है। उन्हें चाहिए कि आप अब उन्हें इमोशनल नीड उन्हें आपसे मिले। ठीक है, क्योंकि आपने हमेशा उन्हें इमोशनली सपोर्ट करा है। तो यस, हो सकता है कि ये पर्सन आपसे इमोशनल सपोर्ट अब चाह रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम बहुत परेशान होते हैं ना, हम अपनों को ही याद करते हैं, हम उन्हीं शख्स को याद करते हैं जिससे हमें कभी इमोशनल सपोर्ट मिला हो, और उन्हें आपसे हमेशा इमोशनल सपोर्ट मिला है। और वो अभी अगर किसी प्रॉब्लम में भी है ना, तो वो आपसे इमोशनल सपोर्ट अब चाहते हैं। तो आई डोंट नो कितने लोगों से ये एनर्जी रेजोनेट कर पाई, बट यस, दैट इज द एनर्जी टुडे। अब ये सबके लिए होगी सोलमेट की एनर्जी। आप लोग सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो सकते हो सकता है ये चीज आपको कंफर्म्ड है, आपने कभी रीडिंग्स करवाई हो या कहीं से आपको पता लगाओ दैट यू आर सोलमेट। सोलमेट की एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। एंड ये पर्सन भी अब कहीं ना कहीं इन चीजों पर यकीन करने लगे हैं। अगर पहले ये इन चीजों पर यकीन नहीं करते थे कि आप इनके सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, तो यस, अब ये पर्सन इन चीजों पर भी यकीन कर रहे हैं कि आप ही इनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो। ये पर्सन सोशल मीडिया की एनर्जी, यानी सोशल मीडिया पे आपको स्पाई कर रहे हैं, हिडनली आपको स्पाई कर रहे हैं, इस तरीके से आपको स्पाई कर रहे हैं या नोटिस कर रहे हैं कि ये आपको दिखाना नहीं चाहते हैं
ये आपको शो नहीं करना चाहते हैं कि ये आपको स्पाई करते हैं या ये आपको चेकआउट करते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपको नहीं दिखाना चाहते अपनी नीडीनेस, अपनी डेस्परेशन जो ये आपके लिए फील कर रहे हैं ना, वो ये चीजें आपको नहीं दिखाना चाहते हैं। बट यस, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, ओके, मैग्नेटिक अट्रैक्शन की एनर्जी है गाइस यहाँ पर, यानी कहीं ना कहीं आप इनके लिए इररेजिस्टेबल हो गए हो। आपको भूल जाना, आपसे दूर जाना, इट्स नॉट पॉसिबल, उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है ये चीज। और ये पर्सन को कहीं ना कहीं अंदर से मे बी इनकी गट फीलिंग्स, इनकी इंट्यूशंस इनको बार बार इस तरफ खींच रही हैं कि उन्होंने जो गलत करा उन्हें वो सही करना चाहिए, ठीक है। तो इनकी गट फीलिंग्स, इनकी इंट्यूशंस इनको बार बार इस तरफ खींच रही हैं, रियलाइज करवा रही है। यस, प्लेयर की एनर्जी भी है, हो सकता है आपके पार्टनर एक प्लेयर रहे हो सकता है आपके साथ होते हुए ये एक सिचुएशनशिप में थे या मल्टीपल कनेक्शंस आपके पार्टनर के रहे हों, तो कुछ भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। बट यस, प्लेयर की एनर्जी थी। हो सकता है आपसे पहले भी इनके काफी कनेक्शन रहे, आपके बाद भी इनके काफी कनेक्शंस हुए हो, बट जैसा कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं, जो केमिस्ट्री, जो बॉन्डिंग वो आपके साथ महसूस करते हैं, उन्हें ये चीज एहसास हो रहा है कि ऐसी बॉन्डिंग, ऐसा केमिस्ट्री तो उन्होंने किसी के साथ महसूस नहीं करा है। ओके, सो और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड और गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। सो वी हैव सन, सी, सो वाइब्रेंट ऑरा, ठीक है। सन की एनर्जी आपके लिए देखो निकल के आई है, जो कि बता रहा है कि आपका बहुत ही वाइब्रेंट और पावरफुल ऑरा है। प्लीज डिवाइन और बताएं मेरे व्यूअर्स को। सो सेकेंड कार्ड वी हैव इज 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, 5 of swords, 7 of swords, 2 of wands, page of cups, and bottom में we have energy of death and rebirth. Okay, so maybe जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं ना, मैं देख रही हूँ आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं। कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर डिफरेंसेस हो सकते हैं, और ये पर्सन बहुत ज्यादा मनी माइंडेड मुझे नजर आ रहे हैं। ये कोई भी डिसीजन जो है मतलब उस बेसिस पर लेते हैं कि कहाँ इन्हें प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ इन्हें लॉस हो रहा है, तो उस बेसिस पर हो सकता है कि डिसीजन लेते हैं। थोड़े मनी माइंडेड आपके पार्टनर दिख रहे हैं, प्रैक्टिकल दिख रहे हैं मुझे। ये लोगों का, सोसाइटी का, फैमिली का, अपने समाज का, इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। सो यस, आप दोनों में डिफरेंसेस मुझे दिख रहे हैं। 2 ऑफ वैंड की एनर्जी दिखा रही है कि आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, और कुछ ऐसे डिफरेंसेस जिनको सोसाइटी, इनकी फैमिली या फिर इनके रिलेटिव्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये पर्सन अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच्ड भी मुझे देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज्यादा अटैच्ड है अपनी फैमिली से, और ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। तो ये रीजन भी हो सकता है आप दोनों के सेपरेशन का। और मैं इनकी एनर्जी ऐसी भी देख रही हूँ जहां पर ये दोबारा से कोशिश करना चाहते हैं कि ये अपनी फैमिली को मनाएं और ये चीजों को सही करें, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन वापस आ पा रहे हैं आपके पास, और ये कुछ ऑफर लेकर आ रहे हैं। लुक है, पेज ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि दिखा रही है ये कुछ ऑफर लेकर जैसे आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। हाई कमिटमेंट ये आपको ऑफर करना चाहते हैं, एंगेजमेंट, लव, मैरिज, ठीक है। कुछ ऐसा ऑफर, कोई ऐसा रिलायबल ऑफर ये आपको देना चाहते हैं जिससे आप इन पर फिर से भरोसा कर पाओ, आप इन पर ट्रस्ट कर पाओ, ताकि ये आपके प्यार को जीत सके। फिर से जीतना चाहते हैं ये आपके प्यार को। यहाँ पर भी 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप कहीं ना कहीं ये जख्म, इतने जख्म इन्होंने आपको दिए हैं, ठीक है, तो वो एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जहाँ पर बहुत जख्म दिए हैं इन्होंने आपको, बहुत पेन दिया है। आपके अंदर एंग्जाइटी, वरी की एनर्जी बढ़ गई थी जब ये आपको छोड़कर गए थे, क्योंकि ये सेपरेशन आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था, बहुत पेनफुल रहा है ये सेपरेशन आपके लिए। आपने जिस व्यक्ति को इतनी प्रायोरिटी बनाया, ठीक है, और वही पर्सन आपको छोड़कर चला जाए, तो बिल्कुल ये दुख दिया है उन्होंने आपको, और उनको इस दुख का एहसास भी है। अगर आपको लगता है कि उन्हें एहसास नहीं है उस दुख का, तो ऐसा नहीं है। मैं देख पा रही हूँ कि यस, इन्हें भी उस दुख का एहसास है, बट ये देख रहे हैं कि आप कितना बदल गए हो, आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। और अब ये पर्सन भी कहीं ना कहीं अंदर से बहुत एम्प्टी महसूस करने लगे हैं। यानी ये पर्सन भी, इच्छा बहुत होती है आपसे बात करने की, आपकी तरफ आने की, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे उन चीजों का। बहुत अकेलापन, बहुत एक एम्प्टीनेस, लोनलीनेस ये पर्सन फील करते हुए मुझे दिख रहे हैं।
राइट, सो यस, ये आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और कोई हायर कमिटमेंट लेकर आपको दोबारा मनाना चाहते हैं, चीजों को बेहतर बनाना चाहते हो जैसे। तो यस, किसी हायर कमिटमेंट के साथ ये वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, चेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, कुछ बहुत बड़ा बदलाव आपके रिलेशनशिप में आता हुआ भी दिख रहा है और ये पॉजिटिव चेंज होगा। चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें। सो सबसे पहले आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि उनकी आंखें जब भी वो आपको देखते हैं ना, आप पर रुक जाती हैं उनकी आंखें। जब भी आपको देखते हैं उन्हें लगता है कि आपके साथ जरूर कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप क्यों उनके प्यार को नहीं समझ रहे हो, इस चीज का रिग्रेट आपके पार्टनर को है, ठीक है। और क्यों ये आपके प्यार को पहले नहीं समझे, उस चीज का रिग्रेट आपके पार्टनर को है। ओके, आई हाइड माई टीयर अंडर माई स्माइल, मैं अपने आंसू छुपा रहा हूँ अपनी स्माइल के पीछे। यस, अगर ये आपको ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं ना, तो ज्यादा खुश वही शख्स होता है, ज्यादा खुश वही शख्स नजर आता है ना जिसके अंदर बहुत पेन हो, जिसके अंदर बहुत लोनलीनेस हो। और यही चीज आपके पार्टनर में भी दिख रही है मुझे। ये आपको टच करना चाहते हैं, द पर्सन वॉन्ट्स टू फील यू, वॉन्ट टू टच यू, ठीक है। और ये आप इनका सपना हो, जब भी वो अपनी आंखें बंद करते हैं ना, वो आपको ही देखते हैं। कुछ लोग हैं जो आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते हैं, और ये पर्सन ने भी बहुत कोशिश करी आपके बिना अपनी जिंदगी में एडजस्ट करने की, बट ये नहीं कर पाए। इन्हें समझ में आ गया है कि इनकी खुशी सिर्फ आपके साथ है और आपके पास ये वापस आना चाहते हैं। राइट, सो ये आज एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। गाइस, कैसी लगी रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू, बाय बाय एंड डू टेक केयर।